नमस्कार दोस्तों, पीवीएम स्टडी चैनल पर मैं राधेश्याम गुर्जर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज मैं आपके लिए कुछ ट्रिक बना के लेके आया हूं और मात्र 5-7 सेकंड के अंदर अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ नेवी एयरफोर्स की जो तैयारी है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवाई जा रही है। अभी हम जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस भी चालू करने वाले हैं। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी मैथ की, फिजिक्स की, इंग्लिश की। जैसे नेवी के अंदर जीके का पार्ट भी आता है तो जीके का पार्ट भी आपको करवाया जाएगा। वाई ग्रुप वाले विद्यार्थी जो है, बायोलॉजी के विद्यार्थी और कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, सब वाई ग्रुप के लिए भी आमंत्रित हैं। तो वाई ग्रुप की क्लास से भी शीघ्र ही चालू करने वाले हैं। देखिए अपन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पिछले वीडियो में क्या देखा था कि फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब चूंकि टाइम का अभाव रहता है तो क्वेश्चन जितना जल्दी सोल्व हो सके तब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को टच कर पाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक बना के लेके आया हूं तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। देखिए सबसे पहले जो ट्रिक है, θ1 + θ2 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो θ1 और θ2 का जो टोटल है ना वो 90 आ रहा है तो tan θ1 और tan θ2 का जो मल्टीप्लाई है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। और इसी प्रकार कोट में होता है, कोट θ1 इंटू कोट θ2 इक्वल भी क्या होता है, 1 होता है। दोबारा से देखना एक बार ट्रिक का कहां लगेगी ये ट्रिक, जहां पे θ1 और θ2 दोनों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तब tan θ1 और tan θ2 दोनों का मल्टीप्लाई है ना वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। कोट θ1 कोट θ2 दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब कुछ क्वेश्चन है इधर ध्यान दें। देखिए आप यहां tan 15 है, यहाँ tan 75 है। आपको पता है कि 75 और 15 का जो योग करते हैं ना वो कितना होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि tan 15 और tan 75 है, दोनों हैं तो सब आपस में मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलो tan 60 और tan 30 और 60 दोनों का योग भी क्या हो रहा है, देखो इन दोनों का योग 60 और 30 का योग 90 होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो गई। और आपको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 1 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कितनी देर में हुआ, कितना टाइम लगा इसमें, मात्र 5 सेकंड लगेंगे। आपको यदि ट्रिक ध्यान है तो θ1 + θ2 क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तब tan θ1 डॉट tan θ2 इक्वल टू 1 होता है। और इसी प्रकार कोट θ1 डॉट कोट θ2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो अपन ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट चल रहा है, कहां तक, 89 तक चल रहा है। अब आपको पता है कि 1 और 89 दोनों का जो योग करते हैं तो क्या आता है, 90 आता है। ट्रिक बैठ रही है अपनी, कौन सी ट्रिक बैठ रही है, θ1 + θ2 इक्वल टू 90। आगे देखिए, ये देखिए tan 2 डिग्री और इससे पहले क्या आने वाला था, 88 आने वाला था। तो 2 और 88 की जो योग करेंगे तो वो भी क्या होगा, 90 हो जाएगा। इसी प्रकार सबका योग होता रहेगा। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में यहाँ पे 45 बचेगा, जिसका मतलब जोड़ीदार नहीं रहेगा। जब जोड़ीदार नहीं तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आया कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 के बराबर होगा। tan 2 डिग्री और tan 88 दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 के बराबर होगा। ऐसे ही दो जोड़े बनते रहेंगे, लास्ट में 45 डिग्री बचेगा। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी क्या आया, 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 89। आपको पता है log के फॉर्मूला में log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि log, ये सब प्लस में आ रहे थे
लॉग यहां लगा देता हूं, इन सबको अब आगे क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे ही tan 3 डिग्री आएगा, डॉट डॉट लास्ट क्या जाएगा tan 89 डिग्री। आपने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे ही tan 89 तक की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो ये क्वेश्चन कहां से लगा, देखो अब यहाँ पे log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan 5 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। अभी तक tan 5 थीटा और tan 4 थीटा यानी दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है tan का, और tan थीटा 1 की जगह पे क्या आ गया, 5 थीटा आ गया, थीटा 2 की जगह पे क्या आ गया, 4 थीटा आ गया। अब यहां से आपको वैल्यू निकालनी है tan 3 थीटा की। अब tan 3 थीटा की वैल्यू कैसे निकले, तो थीटा का पता होना चाहिए अपने को पहले, थीटा क्या आएगा। तो इस ट्रिक से देखिए, इस ट्रिक से क्या पता लग रहा है आपको कि tan थीटा 1 ये 1 के इक्वल कब होता है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल कब होता है, जब इन थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। तो इसका मतलब 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90। ये दोनों 5 और 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 थीटा इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ गया, 10 आ गया। अब अपने को tan 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, थीटा का पता लग गया अपने को कितना है, 10 है। तो यह आ जाएगा देखो tan 3 इंटू 10, ये हो गया tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, cot थीटा 1 cot थीटा 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां भी देखिए दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 के इक्वल आ रहा है। यानी क्वेश्चन ये था आपका कि cot थीटा 1 डॉट 11 थीटा है, cot 11 थीटा डॉट cot 7 थीटा इक्वल टू 1। तब वैल्यू निकालनी है आपको कि tan 9 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बताया कि 11 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल होगा किसके, 90 की। तो यहां से 18 थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90/18, तो 5 आ गया। तो यहां निकाल लीजिए, अब थीटा का पता लग गया अपने को क्या है, 5 है, तो क्या आ जाएगा tan 9 इंटू 5 कितना आया भाई, tan 45, और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। दोबारा से देखें एक बार, ट्रिक ध्यान रखें आप, बस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब थीटा 1 डॉट थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही कोट थीटा 1 डॉट कोट थीटा 2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब अपन देखो tan की यहां पर पढ़ लिए थे, उसके बाद में कोट वाले देखिए, कोट 11 थीटा डॉट कोट 7 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो वैल्यू पूछा है इसने tan 9 थीटा की। कोट भी लगा सकता है यहाँ पे, कोट की वैल्यू भी पूछ सकता था। 11 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। यहां से इन दोनों को जोड़ करके थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई। अब आपको tan 9 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो कितना हो गया, ये tan 45 हो गया। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी डॉट है बीच में, गुणा में है ये भी, tan a प्लस बी डॉट tan a माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो a प्लस बी यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 90। b से b क्या हुआ, कैंसिल हो गया, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो गया। इसके इक्वल में क्या है, 90 है। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 45 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी किसकी, tan 2a/3 इक्वल टू tan 2 इंटू 45/3। इसको कैंसिल करो यहाँ पे, तो कितना
कितना आ गया देखो, 10, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 30 हो गया। तो 1 और 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो एक बार आप इसको दोबारा से देखिए, ट्रिक को दोबारा समझ लीजिए। θ1 + θ2 = 90, और तो अभी ये होता है कि tan θ1 tan θ2 = 1 और cot θ1 cot θ2 = 1 होता है। अब उसके यहाँ अपन ने पहला जैसे क्वेश्चन किया था, दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे कितनी भी संख्या आ सकती है, आपको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है। इस प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ था, एक बार आप इसको देख लें। सेकंड ट्रिक देखिए, सेकंड ट्रिक क्या है, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 3 थीटा अपॉन 4। इसी प्रकार कोस में होता है, तो ये भी होता है cos 3 थीटा अपॉन 4। इसी प्रकार tan में होता है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। देखो साइन और कोस वाले में अपोन 4 भी आ रहा था, इधर 3 थीटा ही आ रहा है, tan वाले में अपोन 4 नहीं आ रहा है। अगर अपन जैसे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को अपन बेसिक तरीके से करना चाहेंगे तो 4-5 मिनट ये खा जाएगा क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन में अपन ये अगर ये ट्रिक लगाते हैं तो 5 से 7 सेकंड लास्ट बहुत जल्द ही हो जाएगा और अपना टाइम भी बचेगा। तो ध्यान दें थीटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे थीटा हमेशा जो सबसे छोटा जो होता है ना उसको लिया जाता है। यहाँ पे देखो sin 20 sin 40 और sin 80 है। अब सबसे छोटा कौन है, 20 है। अब यहाँ पुट करके देखो, देखिए इस ट्रिक में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है। देखो sin 20 sin 60 माइनस 20 कितना बचता है, 40 बचता है ना, तो sin 40 हो गया। sin 60 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 20 है, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, sin 80 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, sin 3 थीटा अपॉन 4। थीटा किसको लेंगे, हमेशा छोटे कोण को लिया जाएगा। अगर sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, तो थीटा सबसे छोटा लेंगे तो किसके इक्वल हो जाता है, sin 3 थीटा अपॉन 4 के। तो अगर यहां देखिए, अब लिखता हूं मैं इसको कि sin 3 थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, सबसे छोटा मान 20 है, तो इंटू 20 अपॉन 4 पूरे के बटे में है यहाँ 4। देखिए साइन कितना हो गया, ये साइन 60 हो गया, साइन 60 अपॉन 4। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो √3 अपॉन 2 और इंटू 1/4 और है, तो √3 अपॉन कितना हो गया 8। इसका आंसर आ गया। एक बार दोबारा देखें, साइन 20 साइन 40 साइन 80 था। इस ट्रिक में बैठा है क्या आता है, साइन 3 थीटा अपॉन 4। थीटा क्या लेंगे, हमेशा छोटा कोण लिया जाएगा। तो साइन 3 इंटू थीटा की जगह कितना है, इसमें सबसे कम मान है 20, तो 3 इंटू 20 अपॉन 4, तो साइन 60 अपॉन 4 हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 और बटे में 4 और था, तो कितना हो गया √3 अपॉन 8 आ गया आंसर। अब cos 20 cos 40 cos 80, देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। इस ट्रिक में क्या आता है, cos 3 थीटा अपॉन 4 आता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे छोटा मान लिया जाएगा, क्या है 20 है, तो यह आएगा आपका कि cos 3 इंटू 20 अपॉन 4, तो cos 60 अपॉन 4। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/4 क्या आ गया आंसर, 1/8 आ गया। अब tan में देखिए, tan 20 tan 40 tan 60, tan 20 tan 40 tan 60, तो इसमें भी न्यूनतम मान 20 है। क्या होता है tan में, tan 3 थीटा होता है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा कि tan 3 इंटू 20, यह आ गया आपका tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कोई जैसे सटीक बैठ रहा था, इसमें नहीं बैठा है। इसमें क्या आ गया, देखो साइन 20 आ गया, साइन 40 आ गया, साइन 80 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से आ रहा है ना, लेकिन इसमें क्या और दे दिया, साइन 60 और दे दिया। आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू तो आपके पास में है ही, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू रख दीजिए। क्या होती है, √3 अपॉन 2 होती है।
अब साइन 20, ये पहले ट्रिक पे बैठा है, देखो साइन 20 साइन 60 माइनस थीटा, यानी 60 में से 20 घटाएंगे 40 बचेगा, और 60 में 20 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू आएगी साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या है 20 है, तो इंटू 20/4 सॉल्व कर लो बस, √3/2 साइन 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और इंटू 1/4 सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3/16 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार यहां देखो मैंने 20 40 80 लिए थे, और कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि 10 50 और 70 आ जाए इनकी जगह पे, कैसे, जैसे ऐसे आ जाएगी साइन 10 साइन 50 और साइन 70, तो भी नॉन कौन सबसे तो छोटा कौन आ रहा है, वो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इस ट्रिक में बैठ रहा है देखो आराम से, 10 साइन थीटा की जगह पे आ गया, फिर 60 में से यदि 10 माइनस करेंगे तो 50 बचता है, फिर 60 में यदि 10 जोड़ देंगे तो 70 हो जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन और यानी एंगल चेंज होकर के भी आ सकता है। मैंने सब क्वेश्चन के अंदर 20 40 80 20 40 80 लिया था, उदाहरण के लिए मैंने ये बता दिया यहाँ पे कि क्या आ सकता है, और 10 50 और 70 आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार दोबारा से देख लें कि इसमें जिसकी वैल्यू आपको पता है, यानी टेबल में जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पहले लिख दें, जो बच गई साइन 20 साइन 40 साइन 80, ये ट्रिक पे बैठा है ना, तो साइन 3 थीटा/4 हो गया, इसको सोल्व किया तो 3/16 इसका आंसर आ गया। एक बार आप इसको फिर से देख लें। तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी ट्रिक यह है कि अगर sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू x है, sec थीटा प्लस माइनस, प्लस माइनस लिखने होगा, जैसे प्लस ही जा सकता है और माइनस भी जा सकता है। यहां पे जैसे मैं प्लस ले लूं तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, अगर यहां माइनस लेगा तो प्लस आएगा। दो को कमाइंड लिख दिया मैंने, दो फॉर्मूलों को कमाइंड लिख दिया यहाँ पे, sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू x, तब sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x होता है। cosec प्लस माइनस cot थीटा इक्वल टू x, तब cosec थीटा माइनस प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/x होता है। याद कैसे रखेंगे, याद रख लेना इसको, जैसे कि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वहां से आप इसको याद रख लेना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यह है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, तब आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है। आपको पता है देखो पहला जो ये ट्रिक है कि sec थीटा प्लस tan थीटा x हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x होगा। तो यहां पे लिख रहा हूं देखो इसको मैं कि sec थीटा प्लस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है तो क्या आएगा इधर माइनस आएगा, तो माइनस tan थीटा इक्वल टू, यहां x आ रहा है तो वहां क्या जाएगा 1/x आ जाएगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए क्या करें, tan थीटा की वैल्यू निकालनी तो sec को हटाना है ना, तो माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये क्या हुआ इससे कैंसिल हो गया, tan थीटा और tan थीटा दोनों जुड़ कर कितना हो गई 2 tan थीटा। यहां देखो x माइनस 1/x, क्योंकि ये x प्लस का था, यहाँ ये है माइनस का, सॉल्व कर लीजिए इसको, x इसका एलसीएम आएगा तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 tan थीटा। अब आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है, तो tan थीटा इक्वल टू 2 को इसका अपोनेंट में दो, x स्क्वायर माइनस 1/2x, ये आंसर आ गया। क्या दे रखा था, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दे रखा था, आपको वैल्यू निकालनी थी tan थीटा की। अब ये ट्रिक के अनुसार देखिए यहाँ पे कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x होता है ना, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने को वैल्यू निकालनी है tan की, इसलिए sec हटाना है, तो क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, sec से sec कैंसिल हो गया, tan थीटा
दोनों प्लस के थे जुड़ करके 2 tan थीटा हो गया। यहाँ पे x माइनस 1/x होगा, x इसका एलसीएम आ गया, x स्क्वायर माइनस 1, 2 को इसके अपॉन में भेज दिया क्योंकि अपने को वैल्यू tan थीटा की निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 है। अब sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 है, तो आपको वैल्यू निकालिए cos थीटा की। क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये उल्टा कर दो, यहाँ पे देखो x आ रहा है तो 1/x हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2/3। आपको क्या रखना है, sec रखना है, क्योंकि sec से अपन cos की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करें, अब इनको जोड़ेंगे, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये जुड़ करके 2 sec थीटा इक्वल टू, दोनों प्लस के आ रहे हैं तो 3/2 प्लस 2/3, 2 sec थीटा, इसका जो एलसीएम है वो आएगा 6, ये आ गया 9 प्लस यहाँ पे आ गया 2 × 4, तो ये हो गया 13/6। किसकी वैल्यू चाहिए भाई अपने को, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos की निकालनी है, क्या करें, 2 को भी उसके अपॉन में भेज दीजिए, तो sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो गया। क्या करेंगे अब, cos की वैल्यू निकालनी, आपको पता है कि sec थीटा इक्वल टू 1/, क्या होता है, cos होता है ना, तो ये हो जाएगा cos थीटा, उल्टा कर दो इसको, 12/13, ये आंसर आ गया। देखिए इसको एक बार, आगे देखिए अपने को a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान अगर आपको ज्ञात करना है, तो a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है, √a² प्लस b² होता है। ये तो हो गया अधिकतम मान, और न्यूनतम मान क्या होगा, माइनस लगा लेंगे वहां पे, माइनस √a² प्लस b²। क्वेश्चन देखिए, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम और न्यूनतम दोनों पूछ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है, 3 और 4 है। इसका मतलब रूट मैक्सिमम क्या होता है, √a² प्लस b², a की जगह पे 3 है मान लो, तो ये हो गया 9 प्लस 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, ये हो गया 25, यानी 5 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसी प्रकार आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू में माइनस √a² 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, माइनस √25 है, तो -5 आ गया। यानी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का अगर अधिकतम मान पूछता है, यहां से प्लस आई चाहे माइनस आई, तो अधिकतम मान क्या होगा, √a² प्लस b² होगा। a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का न्यूनतम मान, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस √a² प्लस b² हो गया। क्वेश्चन क्या था कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की अधिकतम वैल्यू बताइए। a और b की वैल्यू यहाँ पे a 3 है और b 4 है यहाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू √a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर, तो 3 4 का दोनों देखो स्क्वायर हो रहा है। a b की वैल्यू अगर आगे पीछे भी लिख देता कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया, दोनों को ऐड किएंगे तो √25 और इसकी वैल्यू आ गई 5, मिनिमम वैल्यू में माइनस से लगा देंगे, माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ थीटा के इक्वल टू पुट करने से और सॉल्व होएगा। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, इसमें क्या पुट किया जाए कि इक्वेशन संतुष्ट हो जाए, थीटा इक्वल टू क्या पुट किया जाए कि इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। देखो यहाँ पे अगर 45 मैं इसमें पुट कर देता हूं कि tan 45 प्लस cot 45 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब थीटा का पता लग गया ना आपको, tan 45 प्लस cot 45 इक्वल टू 2। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 आ गया, तो sin 45। अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, वही sin थीटा की वैल्यू होगी, तो 1/√2, ये आपका इसका आंसर हो गया। यानी थीटा इक्वल टू क्या पुट करें कि इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, बताइए थीटा की जगह पे अपन यहाँ पे क्या पुट करें कि यहाँ पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, थीटा की जगह पे क्या करेंगे, 0, यानी cos 0 प्लस
sec 0 इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 2 आया। ये समीकरण क्या आपका संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा cos की पावर n 0, या होल पावर भी लगा सकते हैं आप इसको ऐसे, cos 0 की पावर n प्लस sec 0 की पावर भी n। सॉल्व कर लो इसको, cos 0 की पावर n यानी 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n, तो क्या आ गया 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2। तो cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा का वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई है। तो देखो आपने यहाँ पे अपन ने 4-5 प्रकार की ट्रिक पढ़ी है, उसके क्वेश्चन भी सोल्व करे हैं। आप भी को भी यदि कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम और उत्साह के साथ पढ़ा सकें। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। धन्यवाद।